फारिस के दिल में जहां रेतक दीमराजों को सरगोशी करती थी और चांदनी चांदी के मीनारों को नहला देती थी, वहां अबू बिन अदहम नामी एक शख्स रहता था। वो एक काबिल एहतराम सूफी बुजुर्ग थे, जो न सिर्फ अपनी दानशमंदी के लिए जाना जाता था, बल्कि उस मेहरबानी के लिए भी जाना जाता था जो उनकी रूह से न खत्म होने वाले दरिया की तरह बहती थी। लेकिन उसके बारे में एक कहानी थी जिसे बहुत कम लोग जानते थे। एक कहानी जो सहराई मुसाफिरों और मशरिक के सूफिया ने खामोश लहजे में सुनाई थी। एक सर्द रात, जब अबू बिन अदहम अपने मामूली हुजरे में बैठा अल्लाह ताली के कलाम पर गौर कर रहा था, उनके घर में दस्तक गूंजी। जायरीन के लिए ऐसे वक्त पर फोन करना गैर मामूली बात थी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो इसके सामने एक पोशीदा शख्सियत खड़ी थी। इसका चेहरा साये में छिपा हुआ था। ऐ राह के वली, अजनबी बोला। इसकी आवाज़ अजलत से भारी थी। बसरा की रीत के नीचे एक राज दफन है। ये खजाना किसी दूसरे के बराक्स है, लेकिन उसकी हिफाजत गैब की कुव्वतों से होती है। उसे सिर्फ एक पाक दिल आदमी ही हासिल कर सकता है। अबू बिन अदहम, जो हमेशा सच्चाई के मुतलाशी थे, ने इस इसरार की तरफ एक अजीब कशिश महसूस की। उसे मादी दौलत की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन अगर उस नाम नहाद खजाने के अंदर इल्म छिपा हो तो उसे तलाश करने की ख्वाहिश रखता था। खामोशी से सिर हिलाकर उसने अपना आजिज़ाना सामान, अपना पेदल अमला और एक लालटीन जमा की और अजनबी के साथ सहरा की रात में रवाना हो गया। उनका सफ़र तवील और कठिन था। हवा अंधेरे में मातम करने वाली रूहों की तरह चीख रही थी। जब वो एक कदीम शहर के खंडरात पर पहुंचे तो अजनबी रख गया और एक लावारिस कनवे की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि खजाना नीचे है, लेकिन होशियार रहो, क्योंकि एक रूह उसकी हिफाजत करती है और वो सिर्फ एक सवाल पूछती है, सही जवाब दो और तुम गुजर सकते हो, गलत जवाब दो और तुम कभी वापस नहीं आओगे। अबू बिन अदहम बेखौफ होकर आगे बढ़ा। जैसे ही उसने कनवे में झांका, हुआ एक खौफनाक आवाज के साथ मोटी होती गई। अचानक गहराई से आवाज आई, ना इंसान की ना हैवान की। ए तालिब, बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ा खजाना क्या है? सवाल धोखाधही से आसान था, लेकिन अबू बिन अदहम जानते थे कि सच्चाई अक्सर सादगी के पीछे छिपी होती है। उसने अपनी आंखें बंद कीं, कायनात की नब्ज को अपने अंदर महसूस किया और बोला, सबसे बड़ा खजाना मोहब्बत है, क्योंकि मोहब्बत रूह की करेंसी है और मोहब्बत में अल्लाह ही रहता है। खामोशी हुआ कांप गई। फिर कनवे के अंधेरे से एक रोशनी फूट पड़ी, जो खंडरात को रोशन करती है। उनके नीचे की जमीन कांप उठी और एक पोशीदा हिजरा अपने आप को जाहिर कर दिया। उसके अंदर ना कोई सोना था, ना जवाहरात, ना कोई ताज, सिर्फ एक कदीम किताब थी जो चमड़े से बंधी थी। उसके सफ़हात हल्के से चमक रहे थे। अबू बिन अदहम ने किताब उठाकर खोली। इसकी हैरत के लिए इसमें इंसानी रूह के राज, ज़मानों की हिकमत, मोहब्बत और शफ़क़त के ज़रिए इलाही को समझने का रास्ता था। तब उसे एहसास हुआ कि यही हकीकी ख़जाना है। इल्म सोना नहीं, हिकमत ताकत नहीं। जब वो अजनबी का शुक्रिया अदा करने के लिए मड़ा तो उसे वहां कोई नहीं मिला। सहरा की हुआ खंडरात में सरगोशी करती हुई हंसी की गूंज ले रही थी और अबू बिन अदहम ने समझा, अजनबी कभी भी महज आदमी नहीं था, बल्कि एक इम्तिहान रहनुमा, शायद भैंस में फरिश्ता था। अपने हाथ में मुकद्दस किताब लेकर वो अपने वतन वापस लौटा और रोशनी की तलाश करने वालों के साथ उसकी हिकमत का इश्तिराक किया। और इस तरह उसका नाम महज स्याही से नहीं, बल्कि इन लोगों के दिलों में लिखा गया जिन्होंने उसके अल्फाज में सुकून पाया। क्योंकि अबू बिन अदहम की असल दौलत कभी भी इसमें नहीं थी जो इसकी मिल्कियत थी, लेकिन उसने जो मोहब्बत दी और उसकी हिकमत में उसने इश्तिराक किया, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि उसकी मीरास वक्त की रेत में चमकती रहेगी, हमेशा के लिए नाकाबिल फरामोश।